गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो ये सेटअप हम देख रहे हैं वो सिल्वर का सेटअप है। यहाँ पे हमने 3-4 इंडिकेटर्स का यूज़ किया है। तो ये सिल्वर का डेली चार्ट है एमसीएक्स का। तो सबसे पहले हमने आरएसआई की बात करते हैं। ये देखिए, हमने एक आरएसआई की सेटिंग ले रखी है। तो आरएसआई इस वक्त अगर आप देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो 7 तारीख से ही कंटिन्यू अपवर्ड मूव करके दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर मैं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग की अगर बात करूँ यहाँ पे लाइन की, तो इसको तोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब है आने वाले कुछ दिनों में अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा पुलबैक आरएसआई सपोर्ट दिखाएगा। ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं चॉपीनेस इंडेक्स। चॉपीनेस इंडेक्स, जैसे मैंने मेरे सारे वीडियोस में पहले भी बताया, एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें वॉल्टिलिटी के बारे में बताता है। तो करंटली अगर हम देखते हैं तो मार्केट में वॉल्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर है। फिर भी हम देख रहे हैं कि एवरेज 1000 पॉइंट की तेजी मंदी तो हम चांदी में देख रहे हैं। तो ये नेचुरल है, चांदी में वॉल्टिलिटी इतनी तो रहती है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 19 जुलाई को जब ये वॉल्टिलिटी इंडेक्स नीचे आना चालू हुआ तो हमने हाई वॉल्टिलिटी देखी। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं, जब ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा था तो मार्केट दायरे में था, लेकिन जैसे ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ हमने बहुत बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये इंडिकेटर ऊपर गया हमने कंसोलिडेशन देखा, और जैसे ये नीचे आना चालू हुआ तो हमने वॉल्टिलिटी बढ़ते हुए देखी। तो सिमिलरली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें लगता है कि हाई वॉल्टिलिटी बढ़ सकती है। अब उसमें चार्ट पे भी देखते हैं तो यहाँ पे प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया है। वहीं अगर हम देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,300 का है, जो 61.8 का फिबो लेवल है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्राइजेस अगर ये लेवल को ब्रीच कर जाए और फिर बाद में अगर हम वॉल्टिलिटी देखें तो सीवियर बढ़ रहा है। अब वॉल्टिलिटी ये नहीं बताती मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है एक बड़े फॉल के बाद और बड़ा फॉल वैसा कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हमने दबाव देखा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने तनाव में बनी हुई है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो ये भी 72 से 90 पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि अब 90 से एक प्रॉफिट बुकिंग या पुलबैक आना चाहिए। तो अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी गिरावट लेती है तो चांदी के लिए एक फेवरेबल जंप रह सकता है। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि 83,300 का लेवल अगर टूट जाता है तो 88,500 का लेवल तो बैर मिनिमम हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं इसी को सपोर्ट करने के लिए मैकडी को आप देखिए। मैकडी में यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है और काफी समय के बाद हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रैली हुई, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, ये लास्ट हमने देखा था अक्टूबर 2023 में, जब प्राइजेस के अंदर हमने लो देखा था 66,100 का। यहाँ से हमने देखा था एक पॉजिटिव बना था जो 68 से ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 96 तक की रैली दिखाती थी। तो सिमिलरली ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस वक्त। और फंडामेंटल साइड में भी हम देख रहे हैं, ठीक है, बेस मेटल में तेजी नहीं आ रही है, चाइना का कंसर्न्स बना हुआ है। ये सारे फैक्टर्स है जो चांदी को अभी भी थोड़ा सा डिप्रीवेट रखता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इसलिए भी है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे देखिए इचिमिको क्लाउड। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के काफी नीचे आ चुके हैं, नहीं तो अब तक हम देख रहे हैं इतना नीचे कभी नहीं आता है। क्लाउड भी पहले एक्सपांशन मोड पे था, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लाउड एक बेस क्रिएट कर रहा है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। एज ऑन रिवर्सल नहीं बोलूंगा मैं, बट रिवर्सल के चांसेस है। और देखिए, बड़ी तेजी के लिए मुझे क्लाउड के ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो एज ऑफ नाउ मैं ये बोलता हूँ क्लाउड के ऊपर अभी जाए नहीं जाए वो अलग चीज है, बट क्लाउड के अंदर तक भी जनरली आप कभी भी देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए प्राइजेस क्लाउड के काफी बाहर था, प्राइजेस रिट्रेस की, क्लाउड के अंदर गया, फिर ऊपर चले गया, फिर प्राइस क्लाउड के अंदर गया और फिर ब्रेकडाउन हुआ, इसके लिए नीचे आया। तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट मुझे क्लाउड तक तो प्राइस जाते हुए दिखते हैं जो 89,000 है। कहीं पे भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइजेस ने काफी डाउन था, प्राइजेस क्लाउड तक गए, फिर कंसोलिडेट किया, और करने के बाद मार्केट में फिर तेजी बनी। यहाँ पे आप देखिए प्राइजेस क्लाउड के टच किया, फिर रिकवर कर गया, क्लाउड के अंदर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे लगता है कि प्राइजेस एटलीस्ट क्लाउड तक रिट्रेस करने की ताकत रखता है, और क्लाउड तक भी रिट्रेस हुआ तब भी हम 88-89,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। तो फिर से मैं समअप करता हूँ, चांदी का ये सिल्वर सिल्वर का ये डेली चार्ट है एमसीएक्स का। यहाँ पे हमने देखा आरएसआई धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। वॉल्टिलिटी अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर बहुत सीवियरली बढ़ने की उम्मीद है। मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रही है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 50 का फिबो को क्रॉस करते हुए प्राइजेस 61.8 की तरफ जा रही है, जो 83,300 है, जो एक हमारा टर्मिनल
पॉइंट रहेगा। अगर 83,300 की जगह मैं बोलता हूँ 83,500 का लेवल एक बार तोड़ दिया तो 88,800 तक का लेवल हम इमीडिएट देख पाएंगे चांदी में। बाकी कुल मिलाकर चांदी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है आने वाले कुछ पीरियड के लिए। धन्यवाद।